नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। रूठों को मनाने की कवायद। जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में ये समीकरण भी फिट बैठ रहे हैं कि अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, रूठों को मनाने में जुट गई है। रूठों को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जहां भाजपा ने दायित्व सौंपे हैं, तो खुद ये जिम्मेदारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संभाली है। इसके अलावा जेपी अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं कि कार्यकर्ता जो रूठे हैं उनको मनाएं, क्योंकि यदि कार्यकर्ता रूठे तो मुश्किल है फिर सत्ता पर काबिज होना। इसी तरह शायद भाजपा के जो कर्णधार हैं वो जानते हैं कि रूठों को मनाना बेहद जरूरी है, चाहे वो फिर सीनियर लीडर हों या फिर कार्यकर्ता हों। क्योंकि दरअसल एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से रूठे कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी समय समय पर जाहिर होती दिखाई देती है। तो 2023-24 के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत असंतुष्ट नेताओं को साधने मैदान में उतरेंगे वरिष्ठ दिग्गज, या फिर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उन नेताओं को जो समन्वय में माहिर माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अब इसे प्रमुखता से ले रहे हैं। जिन 14 नेताओं को ये जवाबदेही भाजपा ने सौंपी है, उनमें सारे वरिष्ठ नेता हैं। फिर उसमें चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हों, या वर्तमान में केंद्रीय मंत्री का दायित्व निभाने वाले हों, या केंद्रीय नेतृत्व में या अन्य स्थानों पर संगठन क्षमता में माहिर माने जाने वाले या अपने आप को साबित करने वाले नेता हों। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है भाजपा संगठन ने। सबसे अहम बात है, भाजपा संगठन ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है उसमें राकेश सिंह, देखिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, प्रभात झा पूर्व अध्यक्ष हैं, माखन सिंह, कृष्ण मुरारी मोघे, सत्यनारायण जटिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, गोपाल भार्गव, सुधीर गुप्ता, जयभान सिंह पवैया, जिन्होंने खुद ही इशारों में ये कह दिया कि रूठे हैं अभी कुछ लोग, चाहे वो प्रशासनिक कार्य प्रणाली से रूठे हों या संगठन के नेताओं की उपेक्षा से रूठे हों, लेकिन रूठे हैं। लाल सिंह आर, राजेंद्र शुक्ल, माया सिंह, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिलों बार जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। इसी तरह यदि हम बात करें तो देखिए, चुनाव से पहले अब नज़र बुंदेलखंड पर कांग्रेस की है। तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साधने निकलेंगे बुंदेलखंड को। कमलनाथ रहेंगे, दिग्विजय सिंह साथ में रहेंगे। 20 अप्रैल को बीना में एक महासभा भी आयोजित करने वाले हैं और रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मनाने के लिए जिलों और ब्लॉक इकाइयों में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त करने वाली है। एडजस्टमेंट की राजनीति है। सबसे बड़ी बात है कि अब माइक्रो लेवल मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया है। इसमें कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि हमें भाजपा जैसे संगठन से मुकाबला करना है तो संगठन को और मजबूती देनी होगी। शायद यही कवायद है और यही बात है कि कमलनाथ लगातार ये कहते भी आ रहे हैं, या जेपी अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के आप सत्ता पर काबिज होने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए संगठन में कार्यकर्ता को तवज्जो दें, महत्व दें। जो नाराज हैं उनको समझें कि क्यों नाराज हैं। तो ऐसे में अब किस में कितना है दम, ये दिखाएंगे हम। शायद इस पर अमल कर रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि 2023 को लेकर कांग्रेस को और कांग्रेस के मैनेजमेंट को, यानी कमलनाथ के मैनेजमेंट को कतई नज़रअंदाज नहीं कर रही है भाजपा। इसलिए भाजपा भी अपना सर्वे कराकर, चारों तरफ से सर्वे कराकर इस मैनेजमेंट को और पुख्ता करना चाहती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे पहले परिचय कराएं, फिर उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर रूठों को मनाने की ज़रूरत अभी ठीक है या फिर पहले होनी चाहिए थी, या सही समय है, या अब ज़रूरत है संगठन की क्योंकि सत्ता पर काबिज होना है। हमारे साथ संदीप सबलोग जी कांग्रेस से, प्रवीण नापित जी भाजपा से, और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी प्रवीण जी, क्या लगता है ज़्यादा लोग रूठे हैं, ये सर्वे का जो कहें कंक्लूजन है,
कि जिम्मेदारी दी गई है तमाम सारे नेताओं को। 14 ऐसे नेता हैं, बड़े नेता, जिनको जिले भी दे दिए गए हैं कि यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं कि जैसे रूठे लोग हैं उनकी नाराजगी समय समय पर सामने आती रहती है तो उनको मनाएं। क्योंकि देखिए इसी महीने प्रधानमंत्री रीवा पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर पूरा एक दिखना चाहिए वो सब जो भाजपा एक संदेश देना चाहती है कि कोई नहीं रूठा है। प्रवीण जी। जी, आज ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बहन जी। जी, रूठों को मनाने की कवायद में जुटे हैं आप लोग, तो क्या वास्तव में नाराजगी है अभी तक समाप्त नहीं हुई, या जरूरत है, आवश्यकता है, क्या है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी का खुद का विकास के साथ कार्यकर्ताओं का जो विकास हुआ है, और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में हैं, तो हर जगह हम 17-18 साल से लगातार सरकार में हैं, तो एक जो विधानसभा होती वहाँ एक नहीं 4-4 कार्यकर्ता विधानसभा के दावेदार हैं। तो निश्चित रूप से कई जगह ऐसा होता है कि कोई जिलाध्यक्ष बन पाता है, कोई संगठन में नहीं रह पाता है, समावेश हो पाना उसका ज्यादा संभव नहीं हो पाता है। तो फिर भी अगर लगता है कि ऐसा नहीं है हमारा कार्यकर्ता कभी इतना ज्यादा नहीं, मान मनोबल के लिए थोड़ा बहुत उसको भी लगता है, मान सम्मान सभी का रहता है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहता है, कटिबद्ध रहता है, पार्टी से बाहर नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे आप बोल रहे थे कांग्रेस में कार्यकारी हुआ, या कार्यकारी जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। अब देखिए, उठा के संगठन से दिल्ली से लेके राजधानी तक, राजधानी से लेके जिला और मंडल तक कार्यकारिणी जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को निभाई जाती है। और अभी भी हम लोग सब लोग लगे हैं। अभी भी वर्तमान में मैं छतरपुर प्रवास पर हूँ। हमारे संगठन मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तो पूरे कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं हम सब लोग हैं। और आपके जो आज जो संपादक जी हैं, प्रधान संपादक जी राकेश अग्निहोत्री जी का जन्मदिन भी मनाया हम लोग जी, और आपको बधाई इसकी भी। जी, चलिए शुक्रिया। तो संदीप सब लोग जी क्या कहते हैं कि जिस तरीके से अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर निकलेंगे और जेपी अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं कि नाराजगी जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में, तो क्या लगता है कि कार्यकर्ता किस बात से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, और असंतुष्ट हैं तो मनाने के लिए फिर अब ज्यादा जिम्मेदारी और अब बिल्कुल ठीक समय है ये, कि और पहले होना चाहिए था ये? दूसरा है कि राजनीतिक दलों के सामने जब चुनाव आता है तो हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, शादी विवाह, जन्मदिन और ये बच्चे जब होते हैं उस समय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और जब उस समय कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो अपने परिवार के रिश्तेदारों को सबको जोड़ने का काम करते हैं। और रिश्तेदार और हमारे परिवार के जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ अपनी किसी भी बात से थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन वो परिवार से दूर नहीं होते। यही स्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी की हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का कहीं कोई सम्मान में कोई कमी रह गई हो, उनकी अपेक्षाएं रहती है और सबकी अपेक्षाओं को एक साथ पूरा भी नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है किसी की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई तो थोड़ी बहुत नाराजगी लाजमी है। तो कांग्रेस में भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकती है। प्रवीण भाई ने एक बहुत अच्छी बात अभी की, मैं बड़े गौर से उनकी बात को सुन रहा था कि भाजपा के साथ साथ कार्यकर्ता का विकास हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 19 साल की सरकार में भाजपा के साथ साथ इनके कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़िया विकास हुआ है। जिसके पास साइकिल या मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज स्कॉर्पियो में घूमते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बेचारे जिनको मौका नहीं मिल पाया मलाई चाटने का, वो नाराजगी निश्चित रूप से सत्ता में है चुकी, और उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी लाजमी उसी तरह है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मैंने आपसे बात की। मेरी इच्छा है संकट बड़ा अभी महसूस कर पाया कांग्रेस की सरकार के नापे जी कुछ कह रहे हैं संदीप जी। नहीं नापे जी की बात को मैं सुनूंगा ना, वो बीच में सुन लीजिए ना। ये मलाई चाटने जैसे शब्दों का उपयोग ना करिए, बाकी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों आप ऐसी आप फिर आगे डिबेट की दुर्दशा हो जाए। आप जो बोले मैं आपको सुनो समझ रहा हूँ। आपने ये बोला विकास हुआ, मैंने ये मलाई चाटना ये शब्द ठीक नहीं है। चलिए ये मलाई चाटना ठीक है, इस शब्द को थोड़ा सलीके से शब्द को बोलते हैं जी।
चलिए बनाई शब्द हटा दीजिए, जी सत्ता का लाभ और धन लूटने की बात जो है उसकी लड़ाई चल रही है कि सरकार कुछ समय की बची है, कौन कितना धन लूट सकता है, कौन कितना जनता का शोषण कर सकता है, ये बात ठीक लगेगी आपको? ये शब्द मैं उपयोग कर लेता हूं। ठीक है, उनसे जवाब भी ले लेंगे। ठीक है, बोलिए। हाँ जी। दूसरी बात, तो अभी ये बोल रहे थे, तो मेरे जो जनता पार्टी में इस समय सबसे बड़ा असंतोष उन जिलों में है जहां सत्ता के दलालों ने कांग्रेस को सब लोग जी चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि भाजपा में जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भाजपा की चिंता ज्यादा नजर आ रही है, कांग्रेस की नहीं नजर आ रही है आपको कि कांग्रेस में नाराजगी असंतोष क्यों है? महेंद्र जी, कांग्रेस में दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा असंतोष या नाराजगी इस बात के लिए नहीं है कि हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है, लोग हमसे क्या अपेक्षा करेंगे। संगठन में पद की बात है तो पद हमारे यहाँ खूब आराम से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बहुत सारे प्रकोष्ठ है, तो नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जेपी अग्रवाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और दौरा कार्यक्रम आप देखिए, पिछले दिनों ग्वालियर में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बड़ा वहां पे कार्यक्रम किया। और मंडल तो आपके छोटे नेता तो छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं में कितना संतोष है? कभी फेसबुक ट्विटर आपने भी तो देखे होंगे संदीप सब लोग जी। बिल्कुल देखे हैं, कहीं चुनाव को लेके किसी भी तरह का कोई असंतोष हमारे नेताओं के बीच में आज नहीं के डेट में नहीं है। चलिए, राजेश जौहरी साहब सुन रहे हैं आप दोनों को, एक सवाल उनसे कर लेते हैं, फिर प्रवीण नापे जी से आपका जवाब भी लेंगे। राजेश जौहरी साहब, देखिए संदीप सब लोग जी कह रहे हैं कि बिल्कुल असंतोष नहीं है, लेकिन भाजपा में कितना असंतोष है वो जरूर बता रहे हैं। जी देखिए बहन जी, जो चुनाव बिल्कुल अब तो बिल्कुल आ ही गया है, अभी ये नहीं कह सकते कि कुछ समय बचा है, अब तो आ गया। आने वाले बहुत पता भी नहीं चलेगा कब अधिसूचना जारी हो गई और कब चुनाव हो गए। तो ऐसे में ये जो कार्यकर्ताओं का रूठने वाला जो काम होता है, ये किसको होता है? रूठने वाला जिनकी सरकार होती है, जिनके पास जो विपक्ष में, उनको इतनी चिंता इसलिए नहीं रहती है क्योंकि उनके नेता से कार्यकर्ता की उतनी उम्मीद रहती भी नहीं है कि भाई आपकी सरकार ही नहीं है कहीं पे, ना केंद्र में ना राज्य में, तो आपसे क्या उम्मीद रहेगी। लेकिन हाँ, जिनकी सरकार रहती है वहां पर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और वो उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती हैं, वो कहीं कोई कार्यकर्ता काम लेके गया कि मेरे फलाना, मेरी बहन टीचर है या मेरा भाई कोई किसी सरकारी डिपार्टमेंट, उसका ट्रांसफर होना है और उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार जैसे राजस्थान में, वहां पे भी ऐसे ही होगा। फिर वो कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी लगा दी मैंने, और उसके घर वाले उसको ताना देते हैं कि ये कौन सी तुम थे, तुम्हारे पर मुकदमे लगे, तुम्हें लाठियां पड़ी, और इसलिए पड़ी कि आज एक छोटा सा काम हुआ। देखिए, उस परिवार के लिए वो काम इतना इम्पोर्टेंट होता है, उस मंत्री के लिए भले इम्पोर्टेंट नहीं है, उस मंत्री के लिए 1000 काम में से एक काम है, लेकिन उस परिवार के लिए वो काम लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अगर हो गया तो वो जो नेताजी हैं घर में, क्योंकि देखिए घर में ही अगर इज्जत नहीं रहेगी तो बाहर क्या रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ा विषय रहता है, और ये समस्या सत्ता पक्ष के साथ हमेशा रहती है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं, अच्छा, अधिकतर मंत्री बहुत संवेदनशील है जो अभी की सरकार में है, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। अपने यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा असंतोष है। तो ऐसे गिने चुने ही हैं, लेकिन जो भी असंतोष है उसको दूर तो करना पड़ेगा। और जो 2018 में अगर सीटें थोड़ी बहुत जो कम आई थी, कांग्रेस और बीजेपी की जो शायद 8-9 सीटों का अंतर रहा था, वो जो अंतर इसलिए रहा था कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज हो गया था, और कार्यकर्ता वो जब वोटिंग के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कार्यकर्ता का रोल, क्योंकि आपने खूब बड़ी रैली कर ली, आपने मोदी जी को भी बुला लिया, और मोदी जी की रैली में खूब भीड़ भी लग गई, लाखों लोग भी, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उस दिन वोटिंग वाले दिन घर से निकालना, क्योंकि हमारे यहाँ जो राइट टू वोटिंग तो है, पर हमारे यहाँ वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाई गई है कि वोट देना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि अगर उसने वो जो वोटर है वो घर से निकला नहीं उस दिन, और वो किसको मालूम है, वो जो बूथ लेवल कार्यकर्ता को मालूम है, फलाने चाचा, फलानी मामी, फलानी मौसी, फलाना भाई, ये इंदौर में नौकरी करते हैं, ये भोपाल में नौकरी करते हैं, ये इस शहर में, उस शहर में, वो अगर उस दिन उसने एक्टिव नहीं हुआ इस नाराजगी के कारण, तो आप समझ लीजिए कि वो छोटे सा जो अंतर होता है उससे
बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है चुनाव के जो रिजल्ट में जी। तो इस कारण से, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की ही चिंता है, कांग्रेस की भी चिंता है। किसी ने जो 1.25-1.5 साल की जो सरकार रही उस समय जो कुछ कार्यकर्ता अगर उपेक्षित हो गए होंगे तो वो गुस्से में ही आ गए हैं, तो उनको भी मनाना जरूरी है, पर ये बड़ा चैलेंज सत्ता पक्ष का है। ठीक बात है जी। प्रवीण नापे जी, अब आप बिल्कुल संदीप सबलोग जी की बात का जवाब दीजिए और अपने सुधार करवाया है भाषा में, उसके मतलब आप सलीके से जैसे भी आप बोलना चाहें आप बोलिए। और ऐसा है वो अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है। ठीक है। मेरी आपसे बात ये हो रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं विकास से मतलब ये नहीं होता कि मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो, ये उनका अपना सोचना है। और ये क्या चाहते हैं कि वो जो थैले में मूंगफली रख के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता आज भी ऐसे ही करे क्या? तो हमारे कमलनाथ जी भोपाल से छिंदवाड़ा जाए हेलीकॉप्टर से, उनके बेटे आए हेलीकॉप्टर से, हमारा कार्यकर्ता अभी भी साइकिल से, और स्कॉर्पियो में लगे, स्कॉर्पियो में तो छाती फटे तो फटती है आपकी छाती तो फटने दो, क्योंकि हमारा वह कार्यकर्ता बूथ विस्तारक योजना में इन्होंने जो देश में एक ही तो पार्टी कर रहा हुआ करता था कांग्रेस, दूसरा कभी तो हुआ ही नहीं करता था। ये तो पोलिंग बूथ पर ये लोग तो वो मठाधीश लोग हुआ करते थे कि पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की टेबलों में लात मार के भगा दिया करते थे। और उस परिवार के परिवारों की अभी मैं हमारे मलखान सिंह जिलाध्यक्ष छतरपुर के, उनके भाई ने परसों हम अजय जामवाल जी को केन नदी पे लेना देना नहीं, मेरे को 2 साल की सजा हुई, काय क्योंकि कांग्रेस की सरकार होगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया मुझे आज तक ही नहीं मालूम मैं 2 साल जेल में क्यों रहा। तो ये इनका नेचर है। तो ये रही बात इनकी विधानसभा के जो ये कह रहे हैं ये कमलनाथ जी ना जाएंगे, जेपी अग्रवाल जी जाएंगे, अरे मेरे भाई उस अग्रवाल जी को समझा दो कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उस पर ये कांग्रेस ही नहीं खड़े हुए, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए वो नहीं चला पाए। तो इनकी पार्टी के अंदर महेंद्र जी एक और बात बताऊं, आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था, छतरपुर में था, कांग्रेस के ऐसे ऐसे नाम के लिए हम सिर पकड़ के बैठे थे कि ये भाजपा में आ रहे हैं, अगर ये भाजपा में आएंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे नाम हैं। चलिए पूछ लेंगे आपसे, जब कभी मिलेंगे तो पूछ लेंगे, अभी सार्वजनिक करवाना ठीक नहीं है। लेकिन एक बात और है कि जैसे आप देखें प्रभारी है माया सिंह, जयभान सिंह पवैया, ऐसा नहीं लगता था ये कहीं अभी जिम्मेदारी से ऐसा थोड़ा नजरअंदाज किए जा रहे थे, तो लगता होगा संगठन को कि इनको भी एक जिम्मेदारी दी जाए, तो जिलों के प्रभार दे दिए कि चलिए आप भी चलिए काम पे लग जाइए। ऐसा प्रदेश प्रभात झा हमारे राष्ट्रीय मंत्री थे, प्रभात झा को राष्ट्रीय ऊपर से बात के नीचे लाई जाती है जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष हुए, अब प्रदेश अध्यक्ष से और ज्यादा नीचे तो ले नहीं जा सकते, और बीच बीच में समय समय पर उनका भी जो भी हमको लाभ रहता है, जो भी हम उनको संगठन का जो भी हमको उनसे पूछना होता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके निवास में नहीं, अभी तो उनको जिलों के प्रभार दे दिए ना, आपके नेतृत्व ने दिए, करिए जाइए। भाई उन जिलों में ऐसा है कि प्रभात जी की सक्रियता हमेशा रहती थी, और कई बार ऐसा रहता है कि बड़े नेता जाने से, जैसे कई बार क्या होता है ये नेता जाने से कई बार दिल की बात आ जाए, ये बात जाने से इनके दिल की बात आ जाए, तो अगर वो जाएंगे उनको लगता है कि तो दिल में कुछ छुपा हुआ है क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? नहीं छुपा जैसा नहीं, फीडबैक भी मिल जाता है कई बार, जैसे प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक मानव मर्यादा होती है, नहीं बोल पाता आदमी, कोई बात नहीं बोल पाता है। जैसे हमारे कई बार कई मित्र रहे, चूंकि उन पदों पर रहे तो मित्रता अलग है, पद की अलग चीज मर्यादा रहती है। अच्छा एक बात मानते हैं प्रवीण जी, आपके थोड़ा बहुत असंतोष है अभी बड़े नेताओं से लेकर छोटे बिरले हों? नहीं, असंतोष जैसे असंतोष की कोई परिभाषा नहीं होती ना, अगर आप मुझे उस विषय पे बोलेंगे तो मैं बेबाक बोलूंगा। मैं आज की डिबेट को और ज्यादा देखिए क्या होता है कि असंतोष संतोष राजनीति में संतोष कभी हुआ ही नहीं है। नितिन गडकरी ने नहीं बताया था, कार्यकर्ता चाहता है विधायक बन जाऊं, विधायक चाहता है मंत्री बन जाऊं, मंत्री बनने के बाद और अच्छा मंत्री पद मिले, और अच्छा मंत्री पद बनने का मुख्यमंत्री बन जाऊं और आगे, तो संतोष तक तो ये लेकिन आपके अधिकार पर दूसरे कब्जा कर लें, ये असंतोष होता है जी? आपके अधिकारों पर दूसरे कब्जा कर लें, अपने परिवार के कब्जा कर लें तो ठीक है। समझिए आपकी बात को जी। जब किसी बड़े काम के लिए बड़े लक्ष्य के लिए निकला जाता है तो दिल बड़ा होता है,
जब दिल बड़ा होता है तो उस बड़े दिल के साथ आप देखिए, उसी बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि महाकाल लोक का उद्घाटन होता है माननीय मोदी जी के साथ, बड़े दिल का करके उनको दिल्ली अपने साथ ले जाते हैं। और फिर बाद में सुन तो लीजिए, आपने ही बात रखी, फिर बड़ा दिल होता है कि 5-5, 6-6 घंटे अमित शाह उनके निवास पर जाते हैं। तो बाकी ये तो बड़ा दिल है। आप अगर बड़ा दिल नहीं रखोगे तो आप हमको तो बहुत बड़ा परिवार बड़ा नहीं हो पाएगा फिर, ऐसा हम तो कह रहे हैं ना। हम तो सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी को, हमारे आज भी हम लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। तो यही एक वजह है कि अब बड़े नेताओं को ये जवाबदेही दी गई है कि कार्यकर्ताओं से कहिए कि बड़ा दिल कीजिए। जी संदीप सबलोग जी, क्या लगता है, आप तो बड़ा दिल कर नहीं पाए, आपने छोटा दिल किया तो आपके चले गए, फिर भी अब जितने बचे हैं उतनों को संभाल के रखेंगे? देखिए, कांग्रेस में दिल भी बहुत बड़ा है और दर भी बहुत बड़ा है, और जो लोग गए हैं उन्हें जाने का अफसोस हमें कतई नहीं है। अफसोस इस बात का है कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जनादेश को पैरों तले रौंद के लोकतंत्र को खंडित करने का काम इन लोगों ने, बेईमानों ने किया है। इसलिए कांग्रेस को इस बात में बारे में दुख करने की जरूरत नहीं। प्रदेश की जनता ऐसा तो नहीं अभी और कुछ असंतोष पनप रहा हो तो बीच में कहीं फिर से निकल लें कुछ? महेश जी, अब असंतोष की कोई बात नहीं रह जाती। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, और मेरे प्यारे भाई प्रवीण नापित जी ने भी ये बात आपके सामने रखी और राजेश जौहरी जी ने भी रखी कि जहाँ सत्ता होती है वहाँ अपेक्षा होती है, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ नाराजगी होती है। तो कांग्रेस को अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है। रही बात असंतोष की, तो असंतोष भारतीय जनता पार्टी में सत्ता से लेकर संगठन तक सब जगह है। अभी प्रवीण जी ने भले ही इस बात को सिरे से नकार दिया हो, सिरे से खारिज कर दिया हो, लेकिन मैं 2 दिन पहले की घटना आपको चैनल के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 IAS के ट्रांसफर किए थे, जिनमें नरोत्तम मिश्रा जी के दामाद जो भोपाल कलेक्टर थे अविनाश लवानिया जी, उनको जल निगम का MD बना दिया गया था। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि यार नरोत्तम मिश्रा जी के दामाद को हम MD अपने विभाग में बनाएंगे जिसका बजट ही हजारों करोड़ रुपया है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत उनको आने वाले समय में होगी, और तत्काल उन्हें वहां से हटा के और दूसरे सड़क विकास निगम में बना दिया जाता है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को बहुत ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उनको ज्वाइन करने का ही मौका नहीं मिला और 2 दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। कहानी आपको पता है, मीडिया में है कि कैसा किया गया। बीजेपी के 14 वरिष्ठ नेता पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके कार्यकर्ताओं को मान मनोबल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी तो कर रहे हैं। लेकिन मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मान मनोबल का काम, नाराजगी का काम, असंतोष का काम भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में कतई नहीं है। कांग्रेस में एकजुटता की बात है, कांग्रेस में चुनाव की व्यूह रचना की बात है, और उसके लिए हमारे बड़े नेता एकजुटता की बात करते हैं। संदीप सबलोग जी, अजय सिंह कुछ बयान देते हैं, अरुण यादव कुछ बयान देते हैं, मानक अग्रवाल को आप वापस ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक लाइन से यदि गिनाए जाएं, और बाद में फिर सब लोग एक मंच पर खड़े होने की बात करते हैं। तो ये असंतोष नहीं है क्या कांग्रेस में? बिल्कुल कहीं कोई असंतोष नहीं है। अरुण यादव जी का 2 दिन पुराना बयान आप जिसमें उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के सारथी के रूप में मैं काम करूंगा, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अजय सिंह राहुल भैया की आप बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने मीडिया के सामने बयान में कहा है कि पिछले चुनाव में मैंने अपने क्षेत्र को छोड़ के प्रदेश को देखना शुरू किया था, सामना करना पड़ा। अब मैं विंध्य क्षेत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में पूरी तरह से समय देके वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं विंध्य क्षेत्र बड़ी चुनौती है आपके लिए इस बार? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, तो जनता का विश्वास पहले भी खोई हुई थी, और अब तो लगातार इतने बड़े घोटाले, इतनी महंगाई, तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के बिल्कुल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। राजेश जौहरी साहब, देखिए संदीप सबलोग जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सबका साथ है और सबके साथ सरकार बनाएंगे 2023 में। ये बात सही है कि 2018 से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार दिख रहा है कांग्रेस में, क्योंकि 2018 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, तो उस समय इतने कॉन्फिडेंस से कोई भी नेता कांग्रेस के नहीं कहते थे कि हाँ सरकार बन जाएगी।
लेकिन सरकार बन गई, चली भी, अब वो गिरी, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उस कारण से कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि जब पिछली बार इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी फिर भी चुनाव जीत गए, मतलब चुनाव में ज्यादा सीटें आ गई उनके पास, तो इस बार तो जो है काफी कुछ जो जिस तरह की व्यू रचना चल रही है, जिस तरह से जो हर जिले वाइज में बड़े नेता जो है अपनी रैली कर रहे हैं, तो इस कारण से इस बार कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ ये है कि जो जहां तक बात है कार्यकर्ताओं की, जैसे आपको बताएं कि 1.5 साल में जब वो आपको छोटी छोटी बात बताते हैं, गृह मंत्री जो बाला बच्चन अपने आप को जाने जाते हैं बहुत अच्छे स्वभाव में, ये कहा जाता है कि वो विवादों से बचते हैं और बहुत ही सज्जन टाइप के आदमी है। देखिए वो आदिवासी वर्ग से भी आते हैं और बहुत ही लेकिन एक बार की बात है, इंदौर में वो किसी कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम में आने से पहले उनको कहीं घर जाना था किसी के, तो किसी एक के घर, वो चूंकि हमारे सामने की घटना है पूरी, तो इतने सालों बाद सत्ता मिली थी फिर भी कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं कि वहां कैसे चले गए, और यहाँ वो बेचारा परेशान कि क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, फिर उनके यहाँ गया तो दूसरे लोग चिल्लाने लग गए। तो कुल मिला के ये है कि आपको इतने समय बाद सत्ता मिली थी, उसको उसमें उस चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। जैसा अभी ये सब लोग जी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई अभी, जो बहुत और वो सही सच भी है उसमें, अविनाश लवानिया जी वाली। लेकिन उस समय जब ये हमारा एक दोस्त है डीएसपी है, अब उसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकारें बदलेंगी फिर उसको बेचारे को परेशानी आएगी, उसकी 15 दिन में 4 ट्रांसफर हो गए। मतलब आपको बताएं ट्रांसफर तो ऐसे हो रहे थे, 15 दिन में 4 ट्रांसफर हो गए थे कमलनाथ जी के टाइम पे, और वो बेचारा इतना परेशान हो गया था, एक जगह जाए ज्वाइन करे और वैसे ही अगले दिन शाम पता चल जाए कि नहीं अब यहाँ नहीं कहीं और जाना है। तो वो जो ट्रांसफर का सिस्टम होता है ये जो पॉलिटिशियंस का, ये एक बहुत बड़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को कहीं बिठाल के उससे कुछ लेना है या देना है, पर ट्रांसफर करना ही अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग होता है जो पॉलिटिक्स का और सरकारों का। और उसको आप सोचिए कि वो इतना भयंकर एक्सपोज हुआ था उस जमाने में, आपने भी सुना होगा बहुत सारे कलेक्टर और एसपी तो एक बार को उनके ट्रांसफर आपको मालूम चल जाते हैं, पर डीएसपी और एसडीएम और तहसीलदार लेवल के लोग, थाना प्रभारी लेवल के लोग, उनकी जो दुर्गति हुई थी उस समय में, वो इससे एक बात जरूर याद आ गई कि प्रवीण नापे जी से एक और सवाल पूछे लेते हैं कि प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है उससे भी कुछ बड़े नेताओं में असंतोष पनपा है, उनके बयान भी हमने देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। प्रवीण नापे जी, कहीं ये व्यवस्था या प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये भी तो नहीं एक नाराजगी का कारण? कई बार ऐसा होता है आप करवाना कुछ चाहे तो जो चीज संभव नहीं है तो प्रशासनिक अधिकारी अपनी कलम क्यों फंसाएगा। भाई जो चीज संभव है वो चीज संभव है राजनीति में। जैसे सब लोग जी कह रहे थे कि या राजेश जी कह रहे हैं कि भाई परिवार का ये है। अब जैसे कई बार क्या हुआ कि अभी पटवारियों के हुए थे तो कुछ पटवारियों का नियम था कि 4 साल तक आपके स्थानांतरण नहीं होंगे, स्थानांतरण नहीं होंगे तो नीति है। अब मुझसे कोई कहेगा जबरदस्ती करवा दो तो मैं कैसे कर, जब नीति में ही नहीं है तो कैसे होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं तो उसमें बचने के लिए प्रावधान भी है, और कोई गलत चीज हो जाए। अब मुझे ये बताओ कि ये सब लोग जी बात कर रहे थे कि सरकार ऐसी है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए इन 3-3.5 साल में, बचा नहीं पाए, नई बनाने की बातें कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता साथ हैं, नाराज सिर्फ आपके हैं। अरे मेरे भाई इनके क्या जिलाध्यक्ष है, कहाँ कौन समझ में आ रहा है यार। हम बूथ विस्तारक तक पहुंच गए हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारा हो चुका है, हम उनके पास खड़े हैं। प्रत्येक वार्ड में आज प्रत्येक कार्यकर्ता वार्ड के अंदर जो बड़ा नेता भी है उसको समझो सर। हम जो कहना चाहते हैं भाई कि हमारा जो बड़े से बड़ा नेता था, चलो मैं आपको नंदिता पाठक कितनी बड़ी है, नंदिता पाठक नहीं, आप लोग बूथ पर पहुंच गए, ये नहीं समझ रहे हैं ना संदीप सब लोग जी। नहीं वो उनके यहाँ है ही नहीं। मारेदार कुर्ता पजामा पहन के सभी मंच में बैठते, नीचे बैठने वाला तो कोई रहता ही नहीं है। तो आप लोग कब पहुंचेंगे संदीप जी? तो महेंद्र जी, जो इनका कहना अपनी जगह अपना उनका संगठनात्मक ढांचा है, संगठनात्मक तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में हर तरह के संसाधनों की भरपूर प्रचुरता है।
कांग्रेस के पास आज संसाधन कम है। हम 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है, हम 10 साल से केंद्र में सरकार में नहीं है और कई राज्यों में हम सरकार में नहीं है, तो हमारे संसाधनों की कमी है केवल। और उसको लेके अगर हम कहें कि हमारी चुनावी तैयारी में कोई कमी है तो हम प्रदर्शन नहीं करते। हमारी तैयारी अपने स्तर पर, बूथ स्तर पर चल रही है। और जो ये पन्ना प्रमुख की बात करा, हमारे भी बूथ सेक्टर और मंडलम लेवल का गठन का काम पूरा हो चुका है। तो डीएलओ लेवल पे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो सब लोग दूर कर लेंगे। बड़े नेता जैसे शीर्ष नेतृत्व, जो नाराजगी होती है तो बुआ या फूफा नाराज हो जाते हैं और बाद में मान जाते हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता होता है कि थोड़ी देर को नाराज होगा। बिल्कुल, बुआ और फूफा की तरह नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, वो आप मना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी कवायद कर रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। प्रवीण नापे जी आपका, बहुत शुक्रिया। संदीप सबलोग जी आपका, और बहुत शुक्रिया राज जौहरी साहब आपका। तो देखिए, रूठों को मनाने की कवायद में दोनों ही दल अपनी जी जान जुटे हैं या जी जान लगाए हैं। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से सभी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, यदि बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है तो बहुत बड़े नेताओं को जिम्मेदारी क्यों? और यदि वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर एक साथ सारे नेता क्यों नज़र नहीं आते, या एक साथ नज़र आके क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को संदेश देते कि हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, आप भी मुस्तैद हो जाइए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि 2023 और 2024 के चुनावों के लिए दोनों ही राजनीतिक दल अब जमीनी स्तर पर उन कार्यकर्ताओं की पूंछ परख बढ़ाने लगे हैं जो अभी उपेक्षा का शिकार थे या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए माइक्रो लेवल तक मैनेजमेंट हो रहा है। एजेंडा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।